नमस्ते छात्राओं। आज हम कक्षा 10वीं अर्थात हिंदी का दूसरा पाठ लक्ष्मी पढ़ेंगे। इसके रचनाकार गुरबचन सिंह है। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरबचन सिंह जी ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। आपकी भाषा सरल और प्रवाही है, इसी वजह से आपका साहित्य रोचक बन पड़ा है। तो इस सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरबचन सिंह जी ने अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है और उनकी भाषा जैसे सरल मतलब समझने में आसान है, इसीलिए उनका जो साहित्य है, लेखन है, वो रोचक अर्थात इंटरेस्टिंग जान पड़ता है। तो प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। इस प्रस्तुत पाठ में जो लक्ष्मी है वह एक गाय का नाम है, और जब गाय दूध देना बंद कर देती है, वो अधेड़ उम्र की एक जर्सी गाय है, और जब दूध देना बंद करती है तो उसके प्रति जो करामत अली उस गाय को संभालने वाला है, उसके घर वाले उस गाय के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं तो इस पाठ में बताया है, और करामत अली उसका कितना ध्यान रखता है ये भी इस पाठ के माध्यम से हमें पता चलेगा। पाठ शुरू करते हम। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। तो जब गाय दूध नहीं दे रही थी तो लड़के ने मतलब जो करामत अली का लड़का था रहमान, उसने क्या किया, तैश में आकर अर्थात गुस्से में आकर, तैश अर्थात गुस्सा, लक्ष्मी जो गाय है उसके पीठ पर 2-4 डंडे बरसा दिए थे, मतलब उसे पीटा था। और गाय जो है वो बहुत भयभीत, डरी हुई थी, घबराई हुई थी, और जो भी उसके पास जाता था तो वो क्या करती थी, सर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती, उछलती कूदती और आज़ाद होने का प्रयास करती खूंटे से। क्यों? क्योंकि उसे लगता जो भी मेरे पास आ रहा है वो मुझे मारेगा, और वो अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या कर रही थी, उछल कूद कर रही थी, और उछल कूद करके जैसे खूंटे से आज़ाद होना चाहती थी, रस्सी तोड़कर भागना चाहती थी, जैसे कि अभी यहाँ मैं मार नहीं खाऊंगी, ऐसी गाय की भावना थी। तो करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार 4 पाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और होले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। तो करामत अली 2-4 दिन से अस्वस्थ था, क्योंकि घर वालों का जो रवैया है वो लक्ष्मी के प्रति बदल गया था। वो उसकी अच्छी तरीके से देखभाल नहीं करते थे, और जब उसने सुना कि उसका बेटा रहमान ने उसके पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उसे रहा नहीं गया। वो चारपाई पर था और वो धीरे धीरे बथान में आ गया। तो बथान का अर्थ होता है गाय बैल के रहने का जो स्थान होता है, वहाँ आया, और उसने क्या किया, वो गाय को पुचकारा मतलब प्यार से उसे सहलाया, पीठ पर हाथ फेरा। तो जैसे ही हाथ फेर रहा था तो लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन जैसे कपकपी सी दौड़ गई थी कि कोई मुझे प्यार कर रहा है, कोई मुझे सहला रहा है। इसीलिए क्योंकि जो मूक प्राणी होते हैं उनको भी भाव होते हैं, उनको भी समझ में आता है कि हमें कौन प्यार कर रहा है, कौन हमारे साथ हमदर्दी दिखा रहा है। तो पहले से ही वो परेशान थी, इसीलिए उसके शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई।
उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। ओफ, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीबी रमजानी बोली, लो, चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। और वो हाथ फेरते फेरते क्या कह रहा था कि कमबख्त रहमान ने कितनी बेदर्दी से पीटा है और वो बेदर्द है, उसे बिल्कुल भी दया नहीं आई। तो उसकी जो बीबी, उसका नाम रमजानी है, करामत अली की बीवी का नाम, और उसने क्या किया, एक रोगन दिया। रोगन अर्थात एक लेप दिया और क्या कहा कि उसे चोट की जगह पर लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए? कहीं इस तरह पीटा जाता है? और वो कह रहा है कि वो बहुत ही गुस्से में था, उसे पसंद नहीं आया लक्ष्मी को जो रहमान ने मारा था। वो कह रहा था अगर इसी मतलब तुम्हारे रहमान के हाथ तोड़ दिया जाए तो अच्छा लगेगा। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सज़ा इसे लाठियों से दी गई। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। तो रमजानी ने क्या कहा कि रहमान ने क्यों पीटा उसे, क्योंकि आज भी उसे दूध नहीं दिया। तो करामत अली कह रहा है कि उसे ऐसी सज़ा देते हैं लाठियों से। तो रमजानी कह रही है कि उससे गलती हो गई है, वो गलती कबूलता भी है, उसे उस गलती का एहसास भी हो गया है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। मतलब रमजानी भी वहाँ खड़ी थी, आज गाय उछल कूद कर रही थी, तो उसे लगा कि अगर उछल कूद करते हुए यहाँ वहाँ वो अगर मतलब उसे लग जाए तो वो गिर जाएगा। और फिर कह रहा है कि थोड़ा अपने आप को संभालो, नहीं तो कमर सिकवाते रहोगे। करामत अली ने प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुँह में बड़बड़ाया, माफ़ कर लक्ष्मी, डेयरी फार्म वाले डॉक्टरों ने पिछले साल ही बताया था कि ये तेरा आखिरी बरस है। और वो कह रहा है कि माफ़ कर लक्ष्मी, डेयरी फार्म वाले जो डॉक्टर है, मतलब जो दूध जाता है, वहाँ के डॉक्टर ने कहा था कि ये तेरा आखिरी बरस है, मतलब तू अभी दूध नहीं देगी। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगा रही थी। करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी और लक्ष्मी शांत खड़ी थी। और करामत अली का जो मित्र था ज्ञान सिंह, उसकी निशानी थी, मतलब उसके मित्र ने उसे सौंप दी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे, प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। और ज्ञान सिंह और करामत अली की दोस्ती बहुत गहरी थी। वो पड़ोसी तो थे ही, लेकिन कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे और ड्यूटी पर साथ जाते थे, घर भी साथ लौटते थे। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी, उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उसके घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध वो बेचता था। तो ज्ञान सिंह को मवेशी अर्थात जो कृषि कार्यों में जो उपयुक्त दुधारू पशु होते हैं, वो हमेशा उसे पसंद थे। और हमेशा उसके घर के बाहर एक तो गाय बंधी रहती थी या तो फिर भैंस बंधी रहती थी। और जब भी वो उसका दूध होता था, वो घर की ज़रूरत पूरी होने पर क्या करता, दूसरों के घरों में वो चला जाता, मतलब बेचता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। दूध देना मतलब दूध बेचना उसका धंधा नहीं था, लेकिन गाय के लिए जो भी अनाज मतलब चारा दर्रा, जो भी अनाज के अंश वाले जो दर्रा होता है, वो खरीदने के लिए पैसे जुटा लेता। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की, वह लक्ष्मी को किसी भी हालत बेच नहीं सकता था, उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? और जब नौकरी से अवकाश मिला, मतलब उसकी वो रिटायर हो गया, तो उनको मकान खाली करना था जो क्वार्टर में रहते थे। तो समस्या थी लक्ष्मी की, वो वहाँ नहीं ले जा सकता था। और फिर उसने क्या कहा अपने मित्र को, करामत अली को, कि लक्ष्मी अगर तुम्हें सौंप दूँ तो मैं तो वो साथ नहीं ले जा सकता, ये मुझे संभव नहीं है।
मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है, और मैं जो चाहता हूँ वही होगा, और इससे बड़ी खुशनसीबी, इससे मेरा भाग्य और क्या हो सकता है। मैं गाय को खुशी खुशी रखूँगा। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला गया रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और करामत अली पिछले 1 वर्ष से वो गाय संभाल रहा था, और गाय की देखभाल में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो पूरे ध्यान लगाकर, पूरे प्रेम पूर्वक इस गाय की देखभाल कर रहा था। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद इत्मीनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी और जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। तो करामत अली जो गाय की पीठ पर रोगन लगा रहे थे, तो वो इत्मीनान मतलब शांति नहीं मिली, और वो उसके शरीर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी थी और जिज्ञासा पूर्वक, जिज्ञासा मतलब जैसे जानने की दृष्टि से देख रही थी। और करामत अली को लगा कि जैसे गाय क्या कहना चाहती, उसके भाव क्या है, यदि तुम्हारे काम की नहीं हूँ, मैं दूध नहीं देती तो मुझे जैसे छोड़ दो मत, लेकिन यहाँ ऐसे मेरे साथ व्यवहार मत करो, मुझे मत पीटो, ऐसे जैसे गाय के भाव हो, ऐसे करामत अली को लग रहा है कि जैसे वो ऐसे कहना चाहती है कि अभी मैं इतनी मारपीट नहीं सहूँगी, क्योंकि गाय जो है वो अधेड़ उम्र की है। अधेड़ उम्र मतलब उसकी आधे से ज़्यादा उम्र हो चुकी है। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? और दूसरे दिन जब करामत अली ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो उसकी पत्नी रमजानी ने क्या कहा कि रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देती तो हम उसका क्या करेंगे? उसे खूंटे से ही बांध कर रखेंगे और वैसे ही खिलाते पिलाते रहेंगे। वैसे ही जानवर है, बंधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। और वो क्या कह रहा है कि जानवर है, उसे खिलाना पिलाना पड़ेगा अगर बंधा है तो। जानते हो, इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। और वो क्या कह रहे हैं कि इस महंगाई के ज़माने में अगर सादा का चारा, जैसे कि जो घास है या फिर जो सूखा हुआ चारा है, उसके महीने के 300-350 रुपये खर्च हो जाते हैं। सो तो है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला, घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। और वो ऐसे कहते हुए कि हाँ ठीक है, इतना खर्चा है, कुछ न बोलते हुए घर से निकल गया, कारखाना चला गया। लेकिन वो सोच रहा है कि अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम उसका क्या करेंगे, और एक समय ऐसा भी है कि उसे मुफ्त में हमें खिलाना पड़ रहा है। वो दूध नहीं देती, ना दूध बेचा जा सकता है, ना हमारे कुछ काम की है। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ, क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है? और उसका साथी वो सोच में ही था, करामत अली की गाय का क्या करे, खर्च लगता है, घर वाले का रवैया बदल गया है, क्या करे। तो नईम जो है उसके साथी, कारखाने में जो काम कर रहा है उसके साथ, वो पूछ रहा है कि करामत मियाँ सब ठीक ठाक तो है, खैरियत तो है, बहुत परेशान हो? तो करामत मियाँ कह रहे हैं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। तो कहता है ऐसा कुछ नहीं है खास। तो नईम कहता है कुछ तो होगा, क्या बताओ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा, और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा। और वो कह रहा है क्या बताओ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है और उसे ऐसे बिठा कर खिलाना पिलाना, मतलब आपको पता है इस ज़माने में कितने और खर्चे हैं, तो इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो। और नईम
क्या कह रहा है कि इसमें परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है ज़्यादा। आप इतना सोच रहे हो तो क्या करो, गाय बेच दो। ऐसे सलाह नईम ने दी और करामत अली जो है अपने मित्र के वचन के प्रति, उसका पालन करने के प्रति वो जागरूक है। तो अगले दूसरे भाग में देखेंगे हम गाय बेची जाती है या कुछ क्या हो जाता है, तो हम अगले भाग में देखेंगे इस पार्ट में और क्या होता है। धन्यवाद।